अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप तमाम फ्रेंड्स को मेरी तरफ़ से ईद उल फ़ितर मुबारक हो। तो फ्रेंड्स आज जो है हमारा पिछले 4000 सेंटेंसेस में से 2000 हो चुके थे, तो 2000 बाकी इसी पार्ट में किए जाएंगे। तो आज इंशाल्लाह बहुत ही जो है कम समय में मैं आपका बहुत ही कम टाइम लूँगा और जो है हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमारा जो है पार्ट 2 क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स मैं जो है अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में 001 का कोड दूंगा, तो आपने जो है ना ये अब 002 होगा, तो ये मतलब सेकंड कोड हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जो है पिछली वीडियो में जो है आधी चढ़ा चुका हूँ, तो आधी जो है लंबी ना करने की वजह से मैं आज चढ़ाऊँगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चले हम आज शुरू करते हैं अपना काम। सबसे पहले फ्रेंड्स हमारा जो है कोई अमल करना, अंजाम देना, जब हम कोई काम करते हैं उसको अमल देते हैं तो उसको हम डू में इस्तेमाल करेंगे। वाई डिड यू डू ऑल दिस, तुमने ये सब क्यों किया। जब कोई काम पे अमल किया जा रहा हो तो हम वहाँ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। वाई डिड यू डू ऑल दिस, तुमने ये सब क्यों किया। नेक्स्ट में है कहना या बताना। कहने को इंग्लिश में जो है फ्रेंड्स से कहते हैं। जैसे सेंटेंस में है डॉक्टर ने क्या कहा, व्हाट डिड द डॉक्टर से। अब जो भी कुछ कहेगी, कहने की बात होगी तो उसको हम से कहेंगे। पाना, हासिल करना, इसको जो है इस वर्ड का मीनिंग है गेट, इंग्लिश में इसको गेट कहेंगे। ही गॉट आ न्यू जॉब, अब गॉट लगा है, आपने यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, ये सेकंड फॉर्म लगी है इसकी। ही गॉट आ न्यू जॉब, उसे नई जॉब मिली। तो गेट, गॉट, गोटन, ये जो है इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, तो ये गॉट इसने जो है सेकंड लगाई हुई है। तो ही गॉट आ न्यू जॉब, उसे नई जॉब मिली है। पैदा करना या तख्लीक करने को इंग्लिश में मैक कहते हैं, या बनाने को भी इंग्लिश में मैक कहते हैं। वी ऑल मेक मिस्टेक्स, हम सब गलतियां करते हैं। वी ऑल मेक मिस्टेक्स, हम सब गलतियां करते हैं। जाना, रवाना होना को इंग्लिश में गो कहते हैं। वेयर शुड वी गो, हमें कहाँ जाना चाहिए। वेयर शुड वी गो, हमें कहाँ जाना चाहिए। नेक्स्ट है मालूम होना, जानना को इंग्लिश में कहते हैं नाउ। आई नाउ हिज नेम, मैं उसका नाम जानता हूँ। या आई नाउ हर नेम मैं उसका नाम जानता हूँ। लड़की होगी तो हर लगाएंगे, लड़का होगा तो हिज लगाएंगे। इसी तरह मैं उसका नाम जानता हूँ, आई नाउ हिज नेम। ले जाना, लाना या ला देना, इसको इंग्लिश में हम टेक कहेंगे। ले जाना, टेक, ले जाना किसी भी टेंस में आएगा टेक लगाएंगे साथ। डो नॉट टेक दिस सीरियस, इट्स सीरियस, इसे संजीदगी से मत लो। डो नॉट टेक इट सीरियस। देखना या समझने को इंग्लिश में सी कहते हैं। देखना, सी। आई एम ग्लैड टू सी यू, मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ। आई एम ग्लैड टू सी यू, मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ। सी मतलब देखना, ठीक है। आना को इंग्लिश में कम कहते हैं। अब हम इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे। वाई डिड यू कम लेट, तुम देर से क्यों आए। वाई डिड यू कम लेट, तुम देर से क्यों आए। सोचने को इंग्लिश में थिंक कहते हैं। थिंक, सोचना। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। सोचने को इंग्लिश में थिंक कहते हैं, तो जुमले में भी लगाया गया है। देखने को इंग्लिश में लुक कहते हैं। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। लुक एट हर, उसकी तरफ देखो। लुक एट हिम, लड़के की तरफ कहेंगे तो हिम लगाएंगे, तो मैं उसकी तरफ देखो। चाहने को इंग्लिश में कहते हैं वांट, WANT, वांट। वांट चाहना। आई वांट टू गो, मैं नहीं जाना चाहता। आई डोंट वांट टू गो, मैं नहीं जाना चाहता। आई डोंट वांट टू कम, मैं आना नहीं चाहता। मतलब जहाँ भी चाहने की बात आएगी वहाँ हम वांट लगाएंगे। देना, देने को इंग्लिश में गिव कहते हैं। गिव मी सम इंफॉर्मेशन, मुझे कुछ मालूमात दें। गिव मी सम बुक्स, मुझे कुछ किताबें दें। इस्तेमाल करने को इंग्लिश में यूज़ कहते हैं। इस्तेमाल करना, यूज़ करना। कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ, या इसी तरह कुछ भी, कोई भी और दूसरा जुमला। पता लगाना है, सुराख लगाने को इंग्लिश में फाइंड कहते हैं, इसको तलाश भी कहते हैं। गो एंड फाइंड अली, जाओ और अली को तलाश करो। गो एंड फाइंड हर, या अगर किसी लड़की का इशारा करे, हिम करे, इस तरह। कहना, बयान करने को इंग्लिश में टेल कहते हैं। टेल मी व्हाट टू डू, मुझे बताओ कि क्या करना है। टेल मी व्हाट टू डू, मुझे बताओ कि क्या करना है। पूछने को इंग्लिश में आस्क कहते हैं। आस्क हिम, उससे पूछे। आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। महसूस करने को इंग्लिश में सीम कहते हैं, या फील भी कहते हैं। मालूम होना, अब साथ अटैच है इसीलिए हम सीम लगाएंगे। ही सीम्स इल, वो बीमार लगता है। ही सीम्स इल,
वो बीमार लगता है। सीम्स का मतलब महसूस करना। अब एक दूसरा महसूस है, महसूस करने को जिसका मैं पहले बता चुका हूँ, फील। आई फील मच बेटर नाउ। मुझे अब काफ़ी बेहतर लग रहा है। आई फील मच बेटर नाउ। मुझे अब काफ़ी बेहतर लग रहा है। फील करना, महसूस करना। कोशिश करने को इंग्लिश में कहेंगे हम ट्राई। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। कोशिश करने को इंग्लिश में हम कहेंगे ट्राई। छोड़ना या छुट्टी करना, लीव। किसी चीज़ को छोड़ना लीव कहते हैं। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ें। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ें। छोड़ने को इंग्लिश में हम लीव कहेंगे। लीव मी अलोन, LEAVE, लीव मी अलोन। जैसा, अब हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि। एज, डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ करो। डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ करो। पर, ऑन। अब ऑन द टेबल, टेबल पर। ऑन द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर। ऑन द रूफ, छत के ऊपर। अब ऊपर की बात आएगी ना तो हम ऑन लगाएंगे। ON, ऑन, पर जहाँ भी आएगा ऑन करेंगे। बुक ऑन टेबल, किताब मेज़ के ऊपर है। बुक ऑन, या कुछ भी। का की के आएगा तो हम क्या कहेंगे, ऑफ कहेंगे। ऑफ, का की के आएगा तो जुमले में हम ऑफ लाजमी लगाएंगे। कवर ऑफ बुक्स, किताब का कवर। कवर ऑफ बुक्स, किताब का कवर। से या की तरफ होगा तो हम टू कहेंगे। से की तरफ को इंग्लिश में टू कहते हैं। मंडे टू फ्राइडे, पीर से जुमा। मंडे टू फ्राइडे, पीर से जुमा। फ्राइडे टू सैटरडे। मंडे टू फ्राइडे, फ्राइडे टू सैटरडे। पीर से जुम्मा, जुम्मे से हफ्ता। अब से आ रहा है बीच में पीर से तो हम टू लगाएंगे, ऑन। तो इसी तरह मैं, इन, मैं। अब ये मैं वाला मैं नहीं है, ये और मैं है। इट इज़ इन बैग, ये बैग नहीं है। से, फ्रॉम। आई एम फ्रॉम कराची, मैं कराची से हूँ। आई एम फ्रॉम कराची, मैं कराची से हूँ। के साथ को इंग्लिश में विद कहेंगे। गो विद हिम, उसके साथ जाओ। गो विद हर, उसके साथ जाओ। गो विद अली, अली के साथ जाओ। या और, या को इंग्लिश में कहेंगे और। मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल या कंप्यूटर। और को हम जो है या कहते हैं उर्दू में। बजरिया की तरफ से, बाय। गो बाय ट्रेन, ट्रेन से जाओ। गो बाय हेली, हेली से जाओ। गो बाय बस, बस से जाओ। गो बाय बाइक, बाइक से जाओ। के लिए, फॉर। दिस इज़ फॉर यू, ये आपके लिए है। दिस इज़ फॉर हर, ये उसके लिए है। दिस इज़ फॉर मी, ये मेरे लिए है। लेकिन को इंग्लिश में कहते हैं बट वी विल स्टडी, लेकिन हम मुताला करेंगे। बट वी विल स्टडी, लेकिन हम मुताला करेंगे। क्या को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, तुम्हारा मसला क्या है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अब सवाल करेंगे तो व्हाट साथ लगाएंगे, ऐसी चीज़ें जो उनके अपने बारे में पूछनी हो। क्यों इंग्लिश में कहते हैं वाई। क्यों, वाई डिड यू गो, आप क्यों गए थे। वाई डिड यू गो, आप क्यों गए थे। वाई आएगा तो हम क्यों लगाएंगे, या उर्दू में जुमला लिखें अगर क्यों आएगा तो वाई लगाएंगे। इंग्लिश में सेंटेंस होगा वाई तो हम क्यों लगाएंगे। कहाँ, जगह। वेयर, कहाँ। वेयर डू यू लाइव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। कौन सा, कौन सी होगा तो इंग्लिश में हम इसको विच कहेंगे। कौन सा, विच, कौन सी, विच। विच इज़ योर बैग, आपका बैग कहाँ है। कब, जब, वक्त। विन कहेंगे। विन यू कम, तुम कब आओगे। विन विल यू कम, तुम कब आओगे। कैसे, कैसे को इंग्लिश में कहते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। किसका या किसकी होगा तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे वूज मोबाइल इज़ दिस, ये मोबाइल किसका है। वूज मोबाइल इज़ दिस, ये मोबाइल
ये किसका मोबाइल है। वोस मोबाइल इज़ दिस, ये किसका मोबाइल है। किसका या किसकी होगा तो हम वोस लगाएंगे। किसको या किससे वोम कहते हैं। वोम डू यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं। जब किससे की बात आएगी हम वोम लगाएंगे। तब तक टिल, तब तक को इंग्लिश में कहते हैं टिल। टिल मंडे, पीर तक। टिल संडे, इतवार तक। सिर्फ को इंग्लिश में कहेंगे ओनली। ओनली ही कैन डू, सिर्फ वो कर सकता है। ओनली यू कैन डू, सिर्फ तुम कर सकते हो। हमेशा को इंग्लिश में कहते हैं ऑलवेज, तो इसे जुमले में हम इस्तेमाल करेंगे ही ऑलवेज स्टडीज़, सिर्फ वो हमेशा पढ़ता है। कभी नहीं को इंग्लिश में नेवर कहते हैं। जुमले में इसका इस्तेमाल हम कैसे लेंगे। नेवर लाई, कभी झूठ ना बोलो। नेवर लाई, कभी झूठ ना बोलो। पहले, पहले को इंग्लिश में कहते हैं बिफ़ोर। बिफ़ोर को सेंटेंस में यूज़ करेंगे। हैव मी मीट बिफ़ोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं। हैव वी मीट बिफ़ोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं। तब्दील करना इंग्लिश में कहते हैं चेंज। आई हैव चेंज माई माइंड, मैंने अपना जहन तब्दील कर लिया है। मैंने अपना जहन तब्दील कर लिया है। आप अपना या ख़ुद को इंग्लिश में कहते हैं वन सेल्फ। इट इज़ नॉट गुड टू थिंक ओनली ऑफ वन सेल्फ, सिर्फ अपने बारे में सोचना अच्छा नहीं है। सिर्फ अपने बारे में सोचना अच्छा नहीं है। मैं खुद माई सेल्फ, इसका जो है हम सेंटेंस बनाएंगे आई विल गो माई सेल्फ, मैं खुद जाऊँगा। आई विल गो माई सेल्फ, मैं खुद जाऊँगा। माई सेल्फ मतलब मैं खुद अपनी बात कर रहे हैं। मैं खुद को इंग्लिश में माई सेल्फ कहते हैं और इसका हम सेंटेंस बनाए तो बनता है आई विल गो माई सेल्फ। नेक्स्ट है तुम खुद, योर सेल्फ। तुम खुद को इंग्लिश में योर सेल्फ कहते हैं। हेल्प योर सेल्फ, अपनी मदद आप। ये एक कहावत भी है, अपनी मदद आप। हेल्प योर सेल्फ। वो लड़का, वो खुद या लड़का, हिमसेल्फ। ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को मार दिया। ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को मार दिया। खुद को मतलब हिमसेल्फ। खुद को इंग्लिश में हिमसेल्फ कहते हैं और जुमला ऐसे बनता है। वो खुद लड़की, हर सेल्फ। लड़की होगी तो हर सेल्फ, लड़का होगा हिमसेल्फ। शी हर सेल्फ हेल्प्ड हिम, उसने, लड़की की बात हो रही है, खुद उसकी मदद की। उसने खुद उसकी मदद की, मतलब उस लड़की ने अपनी आप मदद की। शी हर सेल्फ हेल्प्ड हिम, इसने खुद अपनी मदद की। उन्होंने खुद, अब ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं, उन्होंने खुद कहेंगे देम सेल्फ। देम सेल्फ, दे बर्न्ड देम सेल्फ, उन्होंने खुद को जला दिया। दे बर्न्ड देम सेल्फ, उन्होंने खुद को जला दिया। हम खुद ओवर सेल्फ, अवर सेल्फ। वी डिड इट ओवर सेल्फ, हमने ये खुद किया। वी डिड इट ओवर सेल्फ, हमने ये खुद किया। बाद में को इंग्लिश में आफ्टर कहते हैं। आफ्टर को सेंटेंस में यूज़ करेंगे। आफ्टर लंच आई विल गो, लंच के बाद मैं चला जाऊंगा। आफ्टर लंच आई विल गो, लंच के बाद मैं चला जाऊंगा। अब नेक्स्ट है के ज़रिए। के ज़रिए को इंग्लिश में थ्रो कहते हैं। ही वेंट थ्रो दी ब्रिज, वो पुल के ज़रिए गए। ही वेंट थ्रो दी कार, वो कार के ज़रिए गए। पैरवी करने को इंग्लिश में फॉलो कहते हैं। अब हम सेंटेंस बनाएंगे फॉलो का। आई एम फॉलो यू, मैं तुम्हारी पैरवी कर रहा हूँ। पैरवी करने को इंग्लिश में फॉलो कहते हैं। आई एम फॉलो यू, मैं तुम्हारी पैरवी कर रहा हूँ। ही इज़ फॉलोइंग यू, मैं वो तुम्हारी पैरवी कर रहा है। अब नेक्स्ट है इस तरह, सच। इस तरह या ऐसा आएगा जुमले में हम सच लगाएंगे। आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी, मैंने ऐसा बच्चा पहले कभी नहीं देखा। या कभी नहीं देखा, पहले की बात करें, मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा। हर एक को इंग्लिश में ईच कहते हैं। हम इसका जुमला बनाएंगे। मेमोराइज ईच वर्ड, हर लफ्ज़ हिफ्ज़ है। मेमोराइज ईच वर्ड, हर लफ्ज़ हिफ्ज़ करें। मेमोराइज ईच वर्ड, हर लफ्ज़ हिफ्ज़ करें। के बारे में अबाउट, के बारे में को इंग्लिश में अबाउट कहते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में बताओ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में बताओ।